तो वहां अवतार होने का मतलब है सुख से रहेंगे। तो जब सुख से रहेंगे तो वहां बुरे कर्म भी करेंगे, तब तपस्या क्षीण होगी। यदि बुरे कर्म नहीं करोगे तपस्या क्षीण कहां से होगी? तो कभी भी देखा होगा जिसके पास राजगद्दी है, जिसके पास पद है, वो इंसान की तरह बात नहीं करता। किसी भी मंत्री, किसी भी अफसर के पास जाओ, बात सुनने को तैयार नहीं है, उसको टाइम नहीं है। उसको सभा, इतनी सभाएं ले रहा है वो चुनाव में या कोई किसी के पैसा लूटने के चक्कर में, वो सभाएं लेता घूमता फिरता है, किसी गरीब की आवाज को सुनता नहीं। यदि सुनता है तो उसका पीए, तो पीए को भी चाहिए पैसा। भाई मंत्री का पीए होगा, आईजी डीआईजी सीओ का पीए होगा, उसको भी पैसा चाहिए। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम होगा नहीं। लेकिन तो वो 100 बार देगा लेटर, लेकिन तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। तो बात कहां पहुंच गई? सिद्धार्थ के ऊपर। तो उन्होंने पूछा भाई ये तो बताओ, तपो राजो राजनर का तपस्या से मुझे राजा तो बना दिया, अब मैं क्या करूंगा? बोले नरक में जाओगे। क्या बनोगे? बोले भ्रष्टा के कीड़े। आगे भूखे कीड़े बनोगे? अरे जिसको हम लेटरिन बोलते हैं वो बनेंगे हम, उसके कीड़े बनेंगे? बोले हाँ। तो बोले महाराज मैं फिर राजा नहीं बनना। उन्होंने तपस्या के लिए सीधा सिद्धांत बनाया, मैं तप करूंगा, और अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जंगल में चले गए। और उन्होंने तपस्या किया, 12 वर्ष तक हिमोर तपस्या किया, मोह ममता का त्याग दिया। तब उन्हें गया जी में बड़ वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही केवल ज्ञान, वही ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देकर के सुनोगे। हजारों करोड़ों में से कोई जिसके अंदर ये ज्ञान पैदा हो जाएगा कि मैं सच्चाई से कर्म करूं, सच रास्ते पे चलूं, वही मुक्ति पाएगा। बाकी दोबारा दुनिया की पतंगा 84 लाख योनि भुगतना है, इस बात को आप तैयार रहिए कि आप 84 लाख योनियों में जाने वाले हैं। आप अरबों खरबों का धन इकट्ठा कर रहे हैं, आप 1-1 करोड़ 10-10 लाख 20-20 लाख के मकान बना रहे हैं, उनमें संगमरमर और पत्थर लगा रहे हैं, उनमें तुम जो है तरह तरह के आभूषण पहन रहे हैं, तरह तरह की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। बाद में आपको सब यहीं छोड़ जाना है। पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र से पुत्र तो का धन संचय, पुत्र पुत्र पैदा हो गया तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर देगा, रखी हुई संपत्ति में आग लगा देगा। और सपुत्र पुत्र पैदा हो गया वो आपकी संपत्ति को बना देगा, आपकी संपत्ति को बना के रख देगा, बहुत तरीके से बना के रख देगा। किचन में भी कमल खिलते हमने देखे हैं, गरीब के बच्चे भी अफसर बनते हमने देखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री इसकी जीत जागती हुआ है, भारत देश की मिसाल है, जो एक गरीब परिवार से थे। इलाहाबाद में गंगा जी जब पार करते थे तब वो गंगा नदी पार करते समय, एक्चुअली महाभारत तो कौरव पांडवों का महाभारत है और 5 पांडव ही इसमें जीते हैं, 5 पांडव जीते हैं। तो अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप कि जो 5 पांडव जीते हैं वो क्यों जीते हैं और 100 कौरव क्यों हारे हैं। ये हमारे शरीर के अंदर महाभारत है, ये ज्ञान आप हमसे लो। शरीर के अंदर कौन सा महाभारत है ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देके सुनो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको बस में कर लेने के बाद आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, यदि इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है तो आपके शरीर को जीतने में आपको आसानी होगी। और जब आपका शरीर जीत जाएगा, आपका शरीर पे विजय प्राप्त कर लोगे, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लोगे, तो आप महाभारत लड़ सकोगे। महाभारत में 100 कौरव कौन है? आपके शरीर के अंदर है। 5 पांडव कौन है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 पांडव है। ये एक हो जाएंगे तो ये इसमें विजय प्राप्त कर लोगे, तो आप समझ लीजिए कि आप महाभारत जीत चुके। और 100 कौरव कौन है? जितने भी बुरी वृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, सोचने की शक्तियां हैं, गलत गलत जगह जो मन जाता है, इन विकारों से मुक्त हो जाने का नाम ही महाभारत है। उस पर विजय प्राप्त कर लेना। आत्मा क्या है? श्री कृष्ण है। और जो जीवात्मा है, जो ज्ञान लेता है, जैसे कोई ज्ञान देने वाला साधक है, वो ज्ञान तो दे देता है, लेकिन ज्ञान लेने वाला उसको ले तब ना। कोई ज्ञान को लेना नहीं चाहता, कोई ये झूठा बकवास सुनना नहीं चाहता। लोग बड़ी बड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, राम का जन्म, विवाह, राम की रावण की लड़ाई, कृष्ण का रहस्य और इत्यादि जो 24 अवतार की कथाएं, उसमें मन लगाते हैं। शरीर को जो तपाने वाली बात है, सच्चे कर्म करने वाली बात है, जो रामायण के जो नियम है, जो कृष्ण के नियम है, जो गीता के जो नियम है, वो कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? इनमें क्या रखा है? इसीलिए भक्ति जवान है, माँ जवान है, लेकिन उनके जो 2 बेटे हैं, पहला अध्याय है श्रीमद् भागवत का, उसमें भक्ति रो रही है, बुद्धि, उनके जो बच्चे हैं दोनों बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य, उनका नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग्य। वो दोनों बुढ़े हो गए और उनकी सांस चल रही है, वो जमीन में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
और उनकी माँ जो भक्ति है वो पंखा हिला रही है अपने बच्चों पे। क्या कह रही है? मेरे पुत्रों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, ये मर जाएंगे, इनके प्राण निकलने वाले हैं। हे भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, हे गज को मारने वाले, हे गणिका को तारने वाले, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे विष्णु, हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करो। हर एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए बोलती है। वो बच्चे हैं कौन? वो है, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। आजकल कोई बैरागी नहीं बनना चाहता, जो बैरागी है वो भी रागी बन गए हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा है, जितने भी धर्म उपदेशक है, सब के सब अरबों की संपत्तियों से युक्त है, कोई भी कंगाल नहीं है। तो बैरागी कोई बनना नहीं चाहता, तो गृहस्थ क्यों बनना चाहेगा? गृहस्थ तो उनसे भी आगे है, बोलता है किसी तरीके से संपत्ति इकट्ठी हो, मेरे को तो पैसे से मतलब है, धन से मतलब है, परिवार पालने से मतलब है, चाहे वो किसी बुद्धि से आए। तो ये क्या है? बैराग तो खत्म ही हो गया, बस उसको तो प्राण निकलने वाले हैं। कुछ लोग हैं, कुछ महात्मा हैं, कुछ मुनि हैं, कुछ मनुष्य हैं जो उसको बैराग को धारण किए हुए हैं। वो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं कर रहे, परिवार का सच्चाई से धर्म पोषण कर रहे, चाहे गरीबी हो चाहे परेशानी हो, उसी में जीवन जीना चाहते हैं। जैसे किसान, भारत देश के जवान, सेना के जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के सिपाही, बीएसएफ के सिपाही, आर्मी के सिपाही, सीआरपी के सिपाही, जितने भी पुलिस फोर्स है उनके सिपाही, और भारत देश के किसान, लेबर, मजदूर, इन पे देश चल रहा है। यदि आप कहीं सोचो कि ये भी यदि ऐसे हो जाए जैसे मंत्री और ऑफिसर है भारत देश की या वर्ल्ड के, तो क्या होगा इस देश का? कलयुग तो क्या, संसार ही खत्म हो जाएगा। बाढ़, अकाल, सूखा जो कम हो रहा है वो ज्यादा संख्या में होने लगेगा। तो क्या है? ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? जो किताबों में लिखा है उसी का ज्ञान पढ़ के सुना रहे हैं। अंदर से ज्ञान नहीं लगा रहे कि महाभारत क्या है, ये जो 7 दिन में जो प्रजा परिषद खत्म हुआ है इसका क्या मतलब है, प्रजा परिषद कौन है, ये सब ज्ञान नहीं है किसी को। ये सीधा सीधा पढ़ के सुना देते हैं, लोग उसी में झूमने लगते हैं, कोई नाचने लगता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति तो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत देश में, पूरे